हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे तैयार होने से, क्योंकि मैंने और मम्मा वगैरह ने डिसाइड किया था हम लोग डिनर पे चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलें हम लोग हाईवे वगैरह खाना खाने चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो फिर चलते हैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ तैयार हो गई थी। फिर मैं यहाँ अपने घर से बाहर जा रही हूँ क्योंकि पापा बाहर वेट कर रहे हैं। हम उनके ऑफिस के आने तक का वेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाने कहाँ नहीं जाना। फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ से। और आज बहुत ही ज़्यादा रश था, मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा। इतना नहीं होता नॉर्म, क्योंकि हम लोग जिस टाइम पे निकले थे वो 10:30 या 11 बजे तक का टाइम था, और तब भी ये इतना ही रश था। खैर कराची में तो पूरी रात या सुबह तक ही रश रहता है, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि रश बहुत कम होगा। खैर उसके बाद यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि हमारे जाने वाली साइड पर तो फिर भी बहुत कम रश है, और आने वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है। और आने वाली साइड पे ही हम लोग हमेशा कराची में ये होता है, जब भी डिनर वगैरह पे जाते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि रश बहुत होता है। फिर हम लोग इस वाले रेस्टोरेंट में आए थे हाईवे पे, ये मिड में है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। फिर यहाँ मेरी बेटी पापा के साथ चल रही थी, पापा आगे आगे वो पीछे पीछे, और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है। और इसलिए मैंने इसको गोद में नहीं लिया था क्योंकि वो नींद में हो रही थी। अगर मैं गोद में ले लेती तो वो सो जाती। तो मैंने कहा चलो इसको खुद ही थोड़ा एक्सप्लोर करने दो ताकि नींद से ज़रा बाहर आ जाए, क्योंकि रास्ते में सो गई थी। अच्छा, तो ये है हमारी लोकेशन, और इस जगह की मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी थी। मैंने कब सुनी है तो हम ट्राई करना तो बनता है। और यहाँ के तकरीबन सारे खाने ही मैंने जब मैं कहीं जाती हूँ तो ना पहले उसको सर्च वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ के तकरीबन जितने भी खाने थे मैं सर्च करके ही गई थी कि कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। फिर यहाँ ये लोग आ गए थे और मम्मा ने लोगों को बुलाया था। यहाँ मेरी बेटी डर रही थी और यहाँ मेरी बेटी इतना डर रही है कि मम्मा के पीछे छुप गई और वो हाथ भी नहीं मिला रही है। हालांकि इसको टेडीज़ और ये बियर्स वगैरह बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो अचानक डर गई थी। अचानक इन लोगों ने चलना कैसे शुरू कर दिया। खैर फिर ये यहाँ पापा के साथ बैठी। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। यहाँ मेरा भाई कह रहे मम्मा वहाँ चलें, मुझे झूला झुलाएं। तो मैंने कहा कि चलो भाई मम्मा इसको भी हम झुला ही देते हैं। फिर मैंने उसको कहा थोड़ा वेट करो, हम खाना शाना ऑर्डर कर लो, उसके बाद तुम लोग को झूले भी झुला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ मम्मा और मैं डिसाइड कर रहे थे। क्या यहाँ मैं सर्च वगैरह करके गई थी, तो मैंने उनको कहा ये मंगवा लें ये मंगवा लें बस। और फिर उसके बाद यहाँ मेरी बहन ने एज़ यूजुअल अपना जो खाती है हर जगह जाके, बस वो चाइनीज़ राइस उसको बहुत पसंद है, तो वो हर जगह के वही ट्राई करती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ मेरी बेटी पापा से बातें कर रही है। मैंने कहा मम्मा और मैं ज़रा थोड़ा पोस्ट शोस्ट मार लेते हैं। उसके बाद मम्मा स्टिल डिसाइड कर रही थी कि एक्स्ट्रा और चीज़ क्या मंगवाई जाए कि कम ना पड़े। तो इनकी क्वांटिटी भी बहुत होती है और प्राइस भी ज़्यादा होती है, बट क्वांटिटी भी बहुत होती है कि कम पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर ये हमारी लोकेशन है और ये बड़ी कोई प्यारी सी लोकेशन है। उसके बाद यहाँ फिर मेरे भाई इसके साथ खेलने लगी और ये उसका चेहरा देखने लगा था। फिर मैंने इसको डांटा कि नहीं, बुरी बात इस तरह नहीं करते। फिर हम लोग मम्मा को मैं दिखा रही थी हाँ कि एक स्पेशल एक जगह है। मैं कहा चले मैं आपको वहाँ लेकर चलती। तो मैंने कहा कि चलो ना। फिर यहाँ मेरे भाई और मेरी बेटी ये दोनों अपना खेल रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा रही थी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा चलो तुम लोग अपना आराम से खेलो, यहाँ फ़िश वगैरह भी हैं तो इन लोगों का ना देहान वगैरह बटा हुआ था। तो मैंने कहा चलो तुम लोग यहाँ खड़े रहो, हम लोग जा रहे हैं आगे की साइड ना। फिर जब इन दोनों को ये बात बोली तो वो लोग हमारे पीछे पीछे आ गए। और इनके सिटिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक ही जगह नहीं है, 4-5 जगह। आप चाहो तो ऊपर भी बैठ सकते हो, आप चाहो तो जो इन लोगों ने समंदर टाइप जो एरिया बनाया हुआ है आप वहाँ भी बैठ सकते हो। खैर हम लोग बच्चों की वजह से वहाँ नहीं बैठे थे क्योंकि फिर इन लोगों का ध्यान वहीं रहता, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ इन लोगों को झूला झुलाने के लिए ले आए थे। मैंने कहा कि चलो इन लोगों का भी जब तक हमारा खाना आता है ये लोग भी आराम से खेल वेल लेना। तो उसके बाद यहाँ सबसे पहले मैंने अपने भाई को चढ़वाया, उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को। खैर मेरी बेटी बिल्कुल भी उसको ही जंपिंग वगैरह करना पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरे भाई को देखकर फिर भी थोड़ा सा खेल वेल रही थी और काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत बनती है, ये दोनों क्राइम पार्टनर्स हैं। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम लोग आराम से फिर खेलो। और ये वैसे भी ना यूसुफ को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रही होती है, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, वो खुश है काफ़ी है। और फिर उसके बाद यहाँ वो उसको देख रही थी कि वो क्या कर रहे हो, फिर ये उसको कॉपी करती है। और इसी तरह क्या है, मेरी बेटी ने बहुत कोशिश की कि वो ऊपर चढ़ जाए लेकिन चढ़ ना पाई, और यूसुफ को देख के जंप वगैरह कर रही थी। तो मेरा भाई इसको ऊपर लेके चढ़ा था और उसने ही इसको जितना हो सकता है एंजॉय वगैरह करवाया है, और ये भी इससे बहुत मोहब्बत करता है।
फिर यहाँ मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनवा रही थी, मैंने कहा कि चलें हम भी थोड़ी सी वीडियो बनवा लेते हैं। उसके बाद अच्छा ये एंगल थोड़ा सीधा है बट चलो खैर ये भी मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैं इन दोनों की यहाँ दिखा रही हूँ। अच्छा मुझसे यहाँ वो क्लिप मिस हो गया जब मेरा भाई मेरी बेटी को लेकर बिल्कुल ये स्लाइड करते हुए आ रहा था और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर मैंने उसको डांटा कि इस तरह नहीं करो, ऐसा ना हो लाना करी गर्दन वगैरह टूट जाए, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ मुँह के बल से आ रहा था। फिर उसके बाद फिर यहाँ मेरी बेटी स्टिल उसको कॉपी कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। मैं कहा चलो तुम लोग आराम से इंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। जब मैंने उसको कहा कि मैं जा रही हूँ तो कहने लगा नहीं आप नहीं जाएँ, आप यहाँ खड़ी रहें, आप यहाँ खड़ी रहें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं खड़ी रहती हूँ, लेकिन फिर जल्दी करो ना, जल्दी तुम लोग आ जाओ, क्योंकि ये दोनों जब चढ़ जाते हैं तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद हमारा खाना भी आने वाला था। फिर मैंने इसको दोबारा वार्न किया कि मैंने कहा आ रहे हो या मैं छोड़कर चली जाऊँ। फिर उसके बाद फिर ये लोग आ गए थे नीचे। फिर मैंने यहाँ मैं दिखा रही हूँ, हमने कढ़ाई मंगवाई थी, हमने इनकी जो भी स्पेशल चीज़ें थी वो तकरीबन सारी मंगवा ली थी। अभी हमारा हाफ़ खाना आया है, हाफ़ थोड़ा बाकी है, तो मैंने कहा चलो जितना है उतना खा लेते हैं। अच्छा फिर यहाँ मैंने कहा सबसे पहले मैं चाइनीज़ राइस इनकी ट्राई करती हूँ, और क्योंकि मैंने इनके चाइनीज़ राइस की बहुत ही ज़्यादा विद शाशलेक वाले राइस ना बहुत ज़्यादा मैंने इसकी हाइप सुनी थी। मैंने कहा बस ये तो ट्राई करना बनता है। तो सबसे पहले मैंने ये खाया और फिर मुझे खा के समझ आया कि इसकी हाइप इतनी क्यों है। अच्छा मुझे इसका टेस्ट, चाइनीज़ राइस का जो टेस्ट है वो मुझे नॉर्मल लगा। वो मैक्सिमम मुझे 100 में से कोई 60% अच्छा लगा, मतलब नॉर्मल है। वो ऐसे तो हर जगह मिल जाते हैं कराची में ना, और हर जगह मिल जाते हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो मुझे ये ना थोड़ा उस लिहाज से इसका टेस्ट भी बस सही लगा और थोड़ा महंगा भी लगा। फिर दूसरी जगह कहें, फिर दूसरे हम खाने पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे इनकी जो सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो उसके रेशमी कबाब मुझे बड़े मज़े के लगे थे बीफ के, और मटन कढ़ाई बहुत मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा इस तरह की कढ़ाई ना सिर्फ आपको इसी रेस्टोरेंट में मिलेगी, हाईवे के तो तकरीबन ना सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में मिलेगी, अदरवाइज़ वो आपको वैसा जायका कहीं मिलेगा ही नहीं। और उनकी स्पेशल कढ़ाई यही वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ मटन कढ़ाई खाई थी। मैंने मम्मा को बोला कि अम्मा आप भी चाइनीज़ राइस ना थोड़े ट्राई करें ना, तो अम्मा ने कहा कि नहीं पहले मैं कढ़ाई खा लेती हूँ उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को यहाँ थोड़े से राइस दिए, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, बच्चों को इतना माशाल्लाह खाने का शौक़ होता है, लेकिन ये पता नहीं किस पे गई है, ये बिल्कुल ही बस चलते फिरते थोड़ा सा इसने खा लिया तो खा लिया, एंड दैट्स इट, बस इसका इतना ही होता है। मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने मम्मा के आगे कैमरा रखा, मैं मम्मा को रायता डाल के दे रही हूँ, क्योंकि इनका अच्छा मुझे इनका रायता भी ना काफ़ी जगहों से बहुत अलग लगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता जहाँ बहुत सारी जगहों के पतले पतले होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ के एक एक चीज़ बहुत अच्छी थी सिवाय चाइनीज़ राइस की, उसका मुझे जो टेस्ट है वो नॉर्मल लगा। और इनकी टिक्की भी बहुत ज़बरदस्त है, उसका रेशमी कबाब भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद यहाँ मैं अपनी बहन से टिशू मांग रही हूँ, मुझे इशारे से ही लग रहा होगा। उसके बाद मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपको कैसा लगी कढ़ाई, तो मैं कहीं नो डाउट ना कढ़ाई इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मैंने ही इस जगह का डिसाइड किया था ना कि हमें यहीं आना है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब आराम से, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब हम आराम से खाना खाते हैं। बस इतना ही था मेरा ब्लॉग। होप्स आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और बाकी अल्लाह हाफिज़।